रिसेंटली जर्मन एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स की जो है वो न्यू अपडेट्स आई हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं। तो हम उन्हीं की बात करेंगे कि वो क्या अपडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं वो किस तरह इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या किस तरह जो है मज़ीद प्लान कर सकते हैं। एंड आल्सो जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं वो किस तरह ऐसी सूरत हाल से बच सकते हैं, या फिर एम्बेसी क्या इकदाम कर सकती है ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी ये बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स आपने देख ही ली होंगी, नहीं देखी तो ये सामने आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले विंटर सेमेस्टर वालों की बात करें, विंटर सेमेस्टर 22-23 वालों की बात करें, जिनका सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट होती हैं अक्टूबर से और एंड होता है तकरीबन फेब-मार्च में। तो उनकी बात करें तो एम्बेसी ने कहा है देयर अपॉइंटमेंट्स आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, क्योंकि सेमेस्टर इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी एंड। तो मतलब अभी तक वो क्यू में है, उनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि वो अभी उस सेमेस्टर के लिए जा सकें। तो इन दैट केस एम्बेसी ने कहा कि अपॉइंटमेंट्स आर गोइंग टू बी कैंसल्ड। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये जो कैंसलेशन या जो अपडेट्स हैं ये अभी पहली बार नहीं आई, ये पहले भी ऐसा होता रहा। तो एम्बेसी मस्ट मेक सम कंक्रीट सोल्यूशन फॉर इट। फॉर एग्जांपल एडमिशन लेटर या ब्लॉग अकाउंट या और जो रिक्वायरमेंट्स हैं सारी कंपलसरी कर दें, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास एडमिशन लेटर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। तो इससे ये होगा एम्बेसी का जो है बर्डन वो भी कम हो जाएगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पहले ही अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनके पास एडमिशन लेटर नहीं आ पाता, हर तरफ से रिजेक्शन आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो स्लॉट देर से जाके कैंसिल करते हैं, जो कि वो स्लॉट ज़ाया हो जाती है। मतलब एम्बेसी उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। ज़ाहिर सी बात, अगर आप 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कोई एप्लीकेंट अपॉइंटमेंट अपनी कैंसिल करेगा तो एम्बेसी के लिए इतना जल्दी मुमकिन नहीं होता कि वो उस स्लॉट को यूटिलाइज़ कर सके। तो इन दैट केस जो है, मतलब इस सारे प्रोसेस में जो कि ये वाला तरीका चल रहा है जिसमें बगैर एप्लीकेंट्स बगैर किसी चीज़ के अप्लाई कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये सारे बहुत ज़्यादा वो बर्डन बन जाता है एम्बेसी पे भी। तो इस तरह का एक निज़ाम लाया जा सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से मैंडेटरी कर दी जाएँ, तो काफ़ी हद तक ये सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। और ये जो कैंसलेशंस हैं या जो अपडेट्स हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मतलब पहले भी ऐसा होता रहा है। और आज से वैसे 2 साल पहले देखें तो ये जो वेटिंग टाइम था ये 18 महीने तक भी हुआ करता था। उसके बाद दरमियान में फिर ठीक हो गया था, 2-3 महीने का वेटिंग टाइम हो गया था, फिर 3-4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 6 से भी बढ़ गया। और अभी कुछ स्टूडेंट्स इसमें जो इस सेमेस्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने बहुत अरसे से अप्लाई किया हुआ है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 9-9 महीने या 1-1 साल से भी अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद जो है वो पिछला समर जो है वो कंक्लूड हो रहा था, और उसके बाद जैसे ही विंटर की बारी आई है, एक तो अपॉइंटमेंट्स स्लो मिलने का भी सिलसिला जारी था। मतलब एक हफ्ते में 5-6-7 भी आ रही थी या इससे ज़्यादा कम भी आ रही थी। तो वेल, अब अच्छा, ये तो सारे मसाइल हो गए, लेकिन अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का। अच्छा, ये जो विंटर 22-23 के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो इनको एक और मौका मिलना चाहिए। मतलब एम्बेसी कैंसलेशन, वो जो अपॉइंटमेंट कैंसलेशन के साथ ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इनरोल किया हुआ है, पे किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर की भी, इवन कुछ लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की भी पे कर दी, देयर मस्ट बी एन ऑप्शन कि वो इस इनरोलमेंट को, जो कि उनका स्टूडेंट स्टेटस है एक तरह से, उसको आगे यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये एम्बेसी की तरफ से ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा जो है ना एडमिशन लेटर अगर आपके पास है तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, और ये जो चीज़ है अब आपको इसकी अहमियत का भी पता चलेगा, डेफरमेंट की। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया करें ताकि आपके पास मल्टीपल एडमिशन लेटर हो। और ऐसी सिचुएशंस जो कि हम माजी में भी देखते आए हैं, ये कैंसलेशन आगे पीछे और टाइम जो वेटिंग टाइम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए आपके पास एडमिशन लेटर्स होने चाहिए जो डेफरमेंट का भी ऑप्शन देते हो। डेफरमेंट का आपको पता ही है कि मतलब एक एडमिशन लेटर अगले सेमेस्टर में भी यूज़ हो सकता है, या अगले से अगले सेमेस्टर में, या उससे अगले सेमेस्टर में। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा एडमिशन लेटर है तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं फर्दर अभी अगले समर सेमेस्टर के लिए या उससे अगले विंटर सेमेस्टर के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इट्स टाइम तो आपका ज़ाया हुआ है, जो आप एक क्यू में थे और बहुत अरसे से थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पहले भी कैंसिल हुई थी और वो फिर एक बार क्यू में आए थे और फिर उनकी कैंसिलेशन होने जा रही है। तो वेल, यही अब ऑप्शन है कि एडमिशन लेटर जो है वो आप एक और एडमिशन लेटर यूटिलाइज़ करें जहाँ पे आपने डेफर करवाया था या नहीं करवाना चाहिए था आपको। और इसी तरह जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं, जो समर वाले हैं, समर 2023 वाले या उसके बाद आने वाले, उनको भी ये मस्ट ख्याल करना चाहिए कि जब वो अप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करें जो एक्सटेंशन देती हूँ या फिर एक्सटेंशन देती हूँ और डेफरमेंट भी देती हूँ। तो इसमें ये होगा कि ऐसी सिचुएशन जो कि
ज़ाहिर सी बात है हम देखते हैं पहले भी। ऐसी सिचुएशन में फिर ये सारा जो है ना वो बहुत काम की चीज़ बन जाती है कि आपके पास वो यूनिवर्सिटी अगर ज़ाया हो जाती है तो आपको दोबारा वो सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता, जो कि एक एडमिशन लेने का प्रोसेस है। उसमें आप एक ही बार सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, और उन यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ डेफरमेंट और एक्सटेंशन का ऑप्शन हो, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप इसको टैकल कर सकें। तो बस एट द एंड यही है कि अभी आप वेट करें मजीद, एम्बेसी को कैंसिल करने दें एंड लेट्स सी विच ऑप्शंस डू दे ऑफर। मतलब अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो देयर शुड बी एन ऑप्शन कि आप उसको, उस इनरोलमेंट को फर्दर भी आप यूटिलाइज कर सकें। तो खुद से अपॉइंटमेंट्स अपनी कैंसिल ना करें, लेट द एम्बेसी डू इट, और उसके बाद फिर देखेंगे फर्दर आपने इस जो नेक्स्ट समर सेमेस्टर 23 है उसके लिए जाना है, या फिर उससे अगला जो विंटर 23-24 है उसके लिए जाना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपके पास एडमिशन लेटर या एक्सटेंशन लेटर हो जो कि आप मज़ीद भी आगे यूटिलाइज़ कर सकें, और आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मज़ीद ज़ाया ना हो, जो कि ऑलरेडी हो चुका है जिनकी कैंसिलेशन हुई है। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।